हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है क्लास में। मैं डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हूं और मैं केमिस्ट्री की ही बातें करने वाला हूं, जैसे कि मैं हमेशा करता रहता हूं केमिस्ट्री की बातें। और मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो एक चैप्टर हुआ करता है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उसके रिलेटेड ही मैं बातें करने वाला हूं। जहां मैंने पहले टॉपिक को बंद किया था, स्टॉप किया था, वहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो देखिए, आप मेरे चैनल पे बने रहिए कंटिन्यू और सीखते रहिए केमिस्ट्री की बातें, केमिस्ट्री सीखते रहिए। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ से मैंने टॉपिक लास्ट किया था वहीं से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। मैं बता रहा था आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, ERP एंड EOP। तो वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे, और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देकर एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि एग्जामिनर का काम क्या है? परेशान करना। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता चुका, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। परेशान होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप आराम से केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो मैंने कराया था। जहां मैंने लेक्चर स्टॉप किया था वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। देखो मैंने क्या कराया था आपको, मैंने कराया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ERP एंड EOP। ठीक है, यानी कि रिडक्शन का मीन्स मैंने बताया है, कई बार बता चुका। रिडक्शन का मीन्स होता है बेटा क्या? रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज होना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज होना, यानी कि डिक्रीज और इंक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज होना और इंक्रीज होना। यानी कि देखो, कोई मेरे पास मेटल हुआ करती है, मेटल से क्या है कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यानी कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो N+ समथिंग थी, यहाँ पे क्या है 0 है। तो रिडक्स क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। हम ERP को ये भी लिख सकते थे इस तरह से, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा इंक्रीज हो रहा है। हम ESP को, ESP नहीं बेटा, EOP, अभी मैं स्टैंडर्ड की बात करूँगा। EOP को हम ये भी लिख सकते थे। तो यहाँ तक मैंने बताया था। अब मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा मैंने आपका फ्लैशबैक लिया है, फ्लैशबैक में मैं पहुँचा था, ये फ्लैशबैक की बातें बताई थी ताकि आपके कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको पता रहे कि केमिस्ट्री का जो लेक्चर था डॉक्टर संदीप शर्मा जी का, डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री का, वो कहाँ पे स्टॉप हुआ था। तो आइए हम बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए, इसके आगे की बात करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल गिव क्या देता है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया करता है, ये बात मैं बताने जा रहा हूं। रिडक्शन पोटेंशियल गिव द टेंडेंसी of a substance to get reduced, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या दिया करता है? टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को कौन बताया करता है? रिडक्शन पोटेंशियल बताया करता है। आइए आगे की बात करते हैं। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल gives the tendency of a substance to get oxidized, यानी कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो बताया करता है, क्या बताया करता है? टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी को कौन बताया करता है? किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया करता है। तो ये बात देखो मैंने की, बहुत सिंपल सी बातें हैं बेटा, कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। ठीक है, बहुत आसान बातें हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिए। कोई ज़्यादा लेंथी बात नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान चीज़ें बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में आप हंसते खेलते केमिस्ट्री सीख लेंगे। केमिस्ट्री में आपको मास्टर बना के रखूँगा, मास्टर बना के छोड़ूंगा, तो आप इसे कॉपी कीजिए। फिर मैं करता हूँ आगे की बात।
आइए देखते हैं, इसके आगे की बात करता हूँ। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बताया क्या हमें देता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया हमें क्या देता है। अब देखिए आगे की बात मैं करता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यदि आपको यह बात मालूम नहीं है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यदि आपको ये बात मालूम है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ एक लाइन में ख़त्म कर दूंगा, एक लाइन की बात है। जो मैं बताता हूँ, मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाया करता हूँ, ठीक है ना, मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाता हूँ। तो एक लाइन समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर सेम सब्सटेंस, देखिएगा, फॉर सेम सब्सटेंस, यदि सेम सब्सटेंस है और मुझे ERP की वैल्यू दी हुई है, सेम सब्सटेंस के लिए मुझे ERP की वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो सेम सब्सटेंस के लिए ERP होता है वो हमेशा माइनस EOP के इक्वल हुआ करता है। यानी कि यदि मेरा सब्सटेंस सेम है, सेम सब्सटेंस के लिए जो मेरी ERP होती है वो माइनस EOP के इक्वल हुआ करती है। ये बात आप रट लीजिए, ये बात आप याद रख लीजिए, इस बात को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए। ये जो बात है आपके सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सोल्व कराया करेगी। इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए कि ERP इज इक्वल टू माइनस EOP हुआ करता है। अब देखिए मैं इसका यूज बताने वाला हूँ, किस तरह से इसका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर और किस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व किया करते हैं। तो आइए इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। सिमिलरली लाइक इलेक्ट्रोड potential, similarly like electrode potential, we can divide standard electrode potential। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक छोटा भाई एक यंगर ब्रदर हुआ करता है, जिसका नाम मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है कि देखो क्वालिटी तो दोनों की एक जैसी होंगी, क्योंकि दोनों क्या हैं बेटा, ब्रदर हैं, ठीक है ना। भाइयों की क्वालिटी क्या होती है, लगभग सेम होती है। तो सिमिलरली लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह वी कैन डिवाइड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड हम कर सकते हैं। किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, देखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसी तरह से स्टैंडर्ड को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या है, ये यंगर ब्रदर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। अब यंगर ब्रदर है तो क्या होगा, सेम टू सेम क्वालिटी किसकी टाइप होंगी, लगभग सेम टू सेम किसकी तरह होगा, अपने भाई की तरह होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह होगा। तो जैसे वो 2 टाइप का होता था, ये भी मेरा 2 टाइप का हुआ करता है। अब देखो इसको मैं डिनोट करता हूँ SRP से, E0 RED का मतलब रिडक्शन से, SRP हो गया, ERP हो गया, E0 RP से, E0 MN से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। इन सब चीज़ से मैं इनको डिनोट क्या करता हूँ, सेम टू सेम। SOP से इसको मैं डिनोट करता हूँ बेटा, SOP से इसको डिनोट करता हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन, E0 ऑक्सीडेशन से या डिनोट करता हूँ E0 OP से या डिनोट करता हूँ E0 MN प्लस से। यानी कि मैं इसको डिनोट क्या करता हूँ, देखो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ आपके क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखो इसको मैं डिनोट किस चीज़ से करता हूँ, SOP E0 ऑक्सीडेशन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन से, E0 OP, ठीक है बेटा, और E0 किससे जा रहा है, M से MN प्लस में। इससे मैं इसको डिनोट क्या करता हूँ, ठीक है।
तो ये मैंने बात की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, किस किस चीज़ों में डिनोट करता हूँ। अब देखो, अब हम एंटर करते हैं किसमें, क्वेश्चन में, क्योंकि जो हमारा टारगेट था, हमें अपना टारगेट नहीं बोलना है, जो हमारा टारगेट था हमें अपना टारगेट याद रखना है, क्योंकि ये तो मैंने सब थ्योरेटिकल बातें की, थ्योरेटिकल वे में बातें की, आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको बताया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हमें कैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर बोर्ड में, एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो, मेडिकल हो, या 12th स्टैंडर्ड का CBSE बोर्ड का कोई एग्ज़ाम हो, ठीक है, किस तरह के हमें प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ, बताता हूँ आपको इसका यूज क्या है। तो आइए तैयार हो जाइए और सीखिएगा इसका यूज क्या है। देखिए, मैंने भी बताया था आपको फॉर सेम सब्सटेंस के लिए, मैंने बताया था बेटा आपको फॉर सेम सब्सटेंस के लिए मैंने बताया था ERP इज इक्वल टू माइनस EOP। जैसे ERP इज इक्वल टू माइनस EOP हुआ करता है, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ करता है SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। क्योंकि मैं कई बार बता चुका, ये उसका ही छोटा भाई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे वो फील करेगा, जैसे वो वर्क करेगा, सेम टू सेम स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं, SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, ठीक है, इसको आप याद रखिए। और देखो, मैं आपको अब जो बताने वाला हूँ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मैं आपको इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात बताने वाला हूँ, ज़्यादा ही वैल्यूएबल बात बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, जो आपके काम में आने वाली है आने वाले टाइम में, और बहुत इंपॉर्टेंट वो बात है। तो आप इसको सीख लीजिए, ठीक है। ये आपके सारे जो न्यूमेरिकल है बेटा उन्हें आपको सॉल्व करेगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके ऊपर। इस चीज़ को आपको याद करना है, माइंड में बिठाना है, वो काम आपका है, आप किस तरह से याद रखते हैं, ठीक है, वो काम आपका है कि आप किस तरह से इसको याद करते हैं। मेरा काम तो सिर्फ आपको लिखाना, आपको बताना, ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब, क्योंकि देखो मैं केमिस्ट्री का ही लेक्चरर हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेरा काम है केमिस्ट्री की बातें करना, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इसी चैनल पे, और केमिस्ट्री अपने घर बैठे सीखते रहिए। तो आइए बात करते हैं, क्या वो बात है इंपॉर्टेंट। देखिए, मोर पॉजिटिव इज द SRP of an element, more will be its tendency to get reduced। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 3 लाइनों में मैंने ख़त्म करा दी, ठीक है। बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। मोर पॉजिटिव इज द SRP ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का SRP जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, उस एलिमेंट की रिड्यूज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स पर, जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री की बातें सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा चाह रहा हूँ। मोर पॉजिटिव इज द SRP ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का SRP जितना ज़्यादा मोर पॉजिटिव होगा, उस एलिमेंट की रिड्यूज होने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं अभी इसका एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ बेटा। मान ली मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, A और B। अब मैं न्यूमेरिकल पार्ट में एंटर कर रहा हूँ, जो मेरा टॉपिक है उस टॉपिक में, ठीक है, A और B, और इसका दिया हुआ है मुझे SRP, या दिया हुआ है, इसको बोलता हूँ मैं E0 रिडक्शन, SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू मुझे दी हुई है, जो मुझे A की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है +1.5 वोल्ट, और जो B की वैल्यू दी हुई है बेटा वो दी हुई है +2 वोल्ट। और आपसे पूछ लिया कि इसमें से कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, ज़्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो ऊपर क्या लिखा है, मोर पॉजिटिव इज द SRP, मोर पॉजिटिव इज द SRP ऑफ एन एलिमेंट, मोर विल बी इट्स टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। बताइए, मोर पॉजिटिव, ज़्यादा मोर पॉजिटिव
ये देखो SRP की वैल्यू दी हुई है, बताइए मोर पॉजिटिव कौन है, पॉइंट प्लस 1.5 या +2? मुझे तो नज़र आ रहा है +2, और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो मुझको नज़र आ रहा है वही आपको भी नज़र आ रहा होगा। क्यों बेटा, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप एक्टिव रहिए, मेरे सामने बैठे हैं तो एक्टिव हो जाइए, ठीक है ना। अपना माइंड सिर्फ मेरे पास रखिए, मेरे बोर्ड की तरफ रखिए। यदि मेरी क्लास में आपको बैठना है तो बिल्कुल एक्टिव होकर बैठिए, ठीक है, माइंड अपना यहीं रखिए। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव, अब मुझे नज़र आ रहा है पॉजिटिव तो मेरा बी है, तो बिल्कुल सिंपल है, बी विल मोर रिड्यूज। तो मैं लिख दूंगा बेटा बी विल मोर रिड्यूज। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, 6th क्लास का बच्चा भी इस चीज़ को सीख लेगा, ठीक है ना। अब देखो एक और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए मेरे पास सी है और डी है, और जो SRP की वैल्यू या ई नोट रिडक्शन एक ही बात है, ये दी हुई है, ये -1.3 वोल्ट दिया है बेटा, और ये दिया हुआ है -0.75 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि किसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो बताइए ये ज़्यादा पॉजिटिव है, ये ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये है -1.3, ये है -0.75। अब इसका मैं एक आइडिया आपको बताया करता हूँ किस तरह का हम इसका आइडिया लेते हैं, कैसे देखते हैं कि मोर पॉजिटिव कौन है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या है यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं, उन्हीं बच्चों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए इन्हें हम कुछ टाइम के लिए रुपीज़ मान लेते हैं, रुपीज़, ठीक है ना, रुपीज़। यानी कि मेरे ऊपर जो उधार है लोगों का, जो मेरे ऊपर लोगों का ऋण है, ठीक है ना, जो कर्ज है वो है -1.3, यानी कि -1.3 रुपीज़। और जो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, उसके ऊपर जो कर्ज है, जो उधार है, जो ऋण है, वो है -0.75। तो बताओ किसके ऊपर ज़्यादा ऋण है? मेरे ऊपर ज़्यादा ऋण है। मैं कितने के कर्ज में डूबा हूँ? -1.3 के। जो मेरा फ्रेंड है वो किसके कर्ज में डूबा हुआ है? -0.75 है। तो उसको तो केवल 75 पैसा देना है, जबकि मुझे तो 1 रुपीज़ में देना है। तो मैं ज़्यादा गरीब होगा या वो ज़्यादा गरीब होगा? मैं ज़्यादा गरीब होऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज क्या है, ज़्यादा। वो ज़्यादा गरीब नहीं होगा, वो मुझसे क्या होगा, अमीर होगा। यदि वो मुझसे अमीर होगा, मुझसे वो रिच होगा, तो वही ज़्यादा क्या होगा, मेरे से मोर पॉजिटिव होगा। तो ये ज़्यादा मोर पॉजिटिव है इसके कंपैरिजन में। तो क्या लिखूंगा मैं? डी विल मोर रिड्यूज, डी विल मोर रिड्यूज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं एंटर कर रहा हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम आएंगी। आप कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसके आगे की बात। आप इसे एक बार क्लिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिक कीजिए, फिर करूँगा मैं इसके आगे की बात। चलिए आइए, अब मैं कुछ आगे की बात बताता हूँ आपको। इसे मैं साफ़ करता हूँ, हटाता हूँ बेटा, सुन लीजिए। जैसे मैंने अभी लिखाया था, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली मोर पॉजिटिव इज द SOP, मोर पॉजिटिव इज द SOP, more will be the tendency of, more will be the tendency of element to get oxidized, element to get oxidized। यानी कि देखो, आपको सिर्फ एक बात याद करनी है जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, बाकी बातें आपके आराम से याद हो जाएंगी। सेम टू सेम वही बात है जो बताया था मैंने आपको। क्या बताया था इससे पहले? देखिएगा अपनी नोटबुक के अंदर जो आपने नोट किया है, सेम टू सेम वही बात है, कोई नई बात नहीं बताई है। आप देखिए अपने नोटबुक के अंदर, इससे पहले क्या बताया था, वही बात है। मोर पॉजिटिव इज SOP, यानी कि किसी भी एलिमेंट की SOP की वैल्यू जितनी ज़्यादा मोर पॉजिटिव होगी, मोर विल बी द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। यदि SRP वैल्यू ज़्यादा होगी तो रिड्यूज होने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यदि SOP वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होगी,
ज़्यादा होगी। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखना, यदि मोर एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है तो उसकी टेंडेंसी रिड्यूज होने क्या होगी, ज़्यादा। यदि मोर पॉजिटिव एसओपी की वैल्यू है, जितनी ज़्यादा मोर पॉजिटिव एसओपी की वैल्यू होगी वो एलिमेंट उतने ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यही बात बताइए, आप बातों को समझ के चलिएगा। ठीक है ना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सीख लीजिए केमिस्ट्री और आगे इसमें इफ गिवन इन क्वेश्चन, इफ गिवन इन क्वेश्चन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि क्वेश्चन में आपको दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कुछ नहीं दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमसे क्या जानना चाहता है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। यदि मान लीजिए दिया हुआ है एग्जामिनर ने क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो क्या हमें इनडायरेक्ट वे में समझाना चाह रहा है। ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मीन्स दीज वैल्यू इज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे क्वेश्चन में दिया गया है तो इसका मीनिंग है कि वो जो वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो मुझे एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये बातें बेटा मैं डॉक्टर संदीप शर्मा अपने पास से नहीं लिखा रहा, जो IUPAC ने कहा है मैं वही बातें बता रहा हूँ, IUPAC के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। ये क्या है बेटा, IUPAC का ही एक कन्वेंशन है। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज द IUPAC कन्वेंशन। ये IUPAC क्या है, एक कन्वेंशन हुआ करता है। ठीक है, अब देखो ये सब बातें आप सीख लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ सीधा क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, बहुत कुछ मैंने इस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे मैं सेकंड लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, आज हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन मेरा कहता है Zn2+ एक्वस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता। सुनो, इससे पहले एक छोटी सी बात और बताता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि पता नहीं मुझे आपने 11th में पढ़ी है नहीं पढ़ी है। मैं कुछ भी काम ऐसा नहीं छोड़ता कि आपसे उम्मीद करूं कि आप जानते होंगे। यदि क्वेश्चन में है तो उसके बारे में आपको बता के चलूँगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ दो छोटी छोटी बातें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, देखो एजेंट आपने सुने होंगे अपनी लाइफ में, जैसे बहुत सारे एजेंट होते हैं कंपनियों के। एजेंट क्या है कि पॉलिसी कराते हैं, दूसरे की जेब से पैसे निकलवाते हैं और अपना प्रॉफिट करते हैं। यानी कि सामने वाले की जेब से पैसे निकलवा लें और अपना प्रॉफिट कर लें, सामने वाला नेगेटिव हो जाए और अपना क्या कर लें, प्रॉफिट कर लें। वही क्या होता है, एजेंट होते हैं। सर को भी जानता है, ठीक है, बच्चा जानता है एजेंट क्या काम करते हैं। यानी कि सामने वाले से पैसे निकलवा लेगा और अपना क्या कर लेगा, प्रॉफिट कर लेगा। तो वही एजेंट केमिस्ट्री में वर्क करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो सामने वाले को तो क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, और अपने आप क्या हो जाए, इट सेल्फ रिड्यूज। यानी कि क्या हो जाए, इट सेल्फ रिड्यूज। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, सामने वाले को क्या करते हैं, रिड्यूज, और इट सेल्फ क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। इट सेल्फ क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। हुई ना वो एजेंट। यानी कि सामने वाले को तो क्या करते हैं, उसकी जेब से पैसे निकलवा ले और खुद क्या हो जाए, रिच, उस खुद क्या हो जाए, प्रॉफिट वाला, उसके पास पैसा हो जाए, सामने वाले की जेब से निकलवा लेगा और खुद क्या होगा, खुद हो जाएगा वो पैसे वाला, खुद प्रॉफिट में चला जाएगा। इसी तरह से सामने वालों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाए, रिड्यूज। सामने वालों क्या करते हैं, रिड्यूज, और अपने आप क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। इससे बेहतर डेफिनेशन आप नहीं सुन सकते जो मैंने बताया। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। Zn2+ बेटा एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, Zn सॉलिड बनाता है और वैल्यू दी है -0.762 वोल्ट। Cr3+ एक्वस है, क्या ले रहा है, ये लेता है कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। Cr सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है,
माइनस 0.740 वोल्ट इसकी वैल्यू दी है। 2H प्लस एक्वस है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, H2 गैस बना रहा है, 0 वोल्ट इसकी वैल्यू मुझे दी गई है। Fe3 प्लस एक्वस है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, Fe2 प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, इसकी वैल्यू दी है 0.770 वोल्ट। और पूछ लिया आपसे द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, Zn, क्रोमियम, सी में दिया है H2 और डी में दिया है Fe2 प्लस। पूछ लिया आपसे कि स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो आप सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो मुझे वैल्यू दी हुई है, ये मुझे वैल्यू कौन सी दी हुई है, मुझे तो बताया नहीं कौन सी वैल्यू है। सबसे पहले मैं चेक करूँगा ये मुझे कौन सी वैल्यू दी हुई है। तो आइए चेक करते हैं। देखो ये +2 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि रिडक्शन इसका हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन होता है। +3 है, 0 में जा रहा है, +3 से 0 में जा रहा है, इसका भी क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन होता है। +1 से 0 में जाता है, क्या होता है? रिडक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। +3 से कहाँ जा रहा है? +2 में, यानी कि इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यानी कि सबका क्या हो रहा है? सबके सबका देखिए आप ध्यान से, जितने भी एलिमेंट हैं इन एलिमेंट का सबका देखिए आप एक बात, इन सबका क्या हो रहा है? इन सबका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इनका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा डिक्रीज हो रहा है। और यदि मान लीजिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यदि रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू मुझे कौन सी दी हुई है? ये वैल्यू दी हुई है मुझे SRP, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है मुझे SRP। तो यहाँ मैं ऊपर लिख लूँगा बेटा, मीन्स दिस वैल्यू इज SRP वैल्यू, मीन्स दिस वैल्यू इज SRP वैल्यू। ये मुझे दी हुई है SRP वैल्यू, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन, ये मुझे SRP वैल्यू दी हुई है। अब बताइए मुझे SOP देखना है तो क्या करूँगा? ये तो मुझे वैल्यू दी हुई है किसकी? SRP की। ये क्या है? वैल्यू SRP है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। अब SOP मुझे देखना है, SOP, क्योंकि मुझे क्या बताना है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? जो इटसेल्फ क्या हो जाए? सामने वाले को तो रिड्यूस कर दे और इटसेल्फ क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड। इटसेल्फ क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड। तो देखो यदि SRP है तो मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, SRP इक्वल टू माइनस SOP। तो ये SRP है तो SOP कितना आएगा? देख लो, दिख रहा है ना आपको? SOP कितना आएगा? +0.76 वोल्ट, +0.740 वोल्ट, 0 वोल्ट का 0 वोल्ट, और इसका आएगा -0.770 वोल्ट। तो ये मेरी क्या है? SOP वैल्यू। अब बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो अपने आप में क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि जिसमें SOP की वैल्यू जिसके ज़्यादा मोर पॉजिटिव हो, वही क्या होगा मेरा? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, ठीक है। जिसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा हो? मोर पॉजिटिव SOP की वैल्यू हो। अब इनमें देख लीजिए मोर पॉजिटिव SOP की वैल्यू कौन सी है? मुझे तो ये नज़र आ रही है जिंक वाली, ये +0.762 है, ये +0.740, ये 0, ये -0.770। तो बताइए मोर पॉजिटिव SOP की वैल्यू कौन सी है? क्योंकि मैंने बताया था यदि मोर पॉजिटिव SOP की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा, और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखेगा तो वही क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये जो मेरा बेटा जिंक है, ये जिंक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिंक। समझ में आई बात? ये पूछ रहा था, देखो दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मालूम कर रहा था। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अपने आप क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाए। अब ज़्यादा मोर पॉजिटिव, जिसकी ज़्यादा मोर पॉजिटिव SOP होगा वही क्या होगा? उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा होगी। तो देखो ये मैंने SRP वैल्यू मुझे दी हुई है, क्योंकि सबका रिडक्शन हो रहा है। इसका अपोजिट मैंने बताया था SRP इक्वल टू माइनस SOP, और -SRP इक्वल टू +SOP। क्या होते हैं? जो वो होते हैं साइन एक दूसरे से क्या होते हैं? अपोजिट हुआ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में घुमाएगा आपसे, और ये बात आपसे मालूम कर सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो मैंने बताया क्वेश्चन, अब एक आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बने रहिए मेरे चैनल पे डॉक्टर संदीप केमिस्ट्री के साथ।
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है, आर गिवन, यानी कि जिंक दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है, और इसके लिए SRP की वैल्यू दी हुई है -0.76, 0.8, 0.34, और ये पूछ रहा है आपसे विच इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, अपने आप क्या हो जाए, अपने आप क्या हो जाए, रिड्यूज हो जाए। यानी कि रिड्यूज होने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी? सीधी सी बात अभी बताया था, जिसका मोर पॉजिटिव क्या हो बेटा, मोर पॉजिटिव SRP हो। मोर पॉजिटिव SRP हो तो उसका रिड्यूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और यदि रिड्यूज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मैंने बताया था, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दे, अपना आप क्या हो जाए, रिड्यूज हो जाए। अब इनमें वैल्यू देख लीजिए, मोर पॉजिटिव कौन सी है, -0.76, 0.8 एंड 0.34, मुझे तो ये नज़र आती है, और जो मुझे नज़र आता है शायद मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको भी वही नज़र आता होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग भी और आपके अकॉर्डिंग भी दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.8। तो हम लिख देंगे क्या सीधा आंसर में 0 Ag, क्या लिख देंगे बेटा हम, Ag लिख देंगे। Ag हैव मोर टेंडेंसी टू रिड्यूज, ठीक है, क्योंकि जो Ag है वो विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या रखता है, रिड्यूज होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रखता है, तो ये इसका आंसर हो करता है। तो देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट में मैंने एंट्री की, बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपने घर पे रहिए, आराम कीजिए, हेल्थ रहिए, बाय बाय।